आज हम बनाएंगे पनीर की एक ऐसी सब्जी जो आमतौर पे रेस्टोरेंट में बनाई जाती है और इस तरह का टेक्सचर हमें वहीं मिलता है। घर में हम इसे कैसे बनाएं बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट में, कम खर्चे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बड़ा चम्मच बटर ले लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पनीर को मैरिनेट करने की तैयारी कर रहे हैं। बटर जो होता है वो मेल्टेड होना चाहिए और इसके स्थान पे ना आप घी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 1/4 टीस्पून हम जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे, 1/4 टीस्पून नमक ले लेंगे, 1/4 टीस्पून ही हम हल्दी पाउडर लेंगे, 1/4 टीस्पून लेंगे गरम मसाला और साथ में रेड चिली पाउडर भी हम 1/4 टीस्पून लेंगे और हाफ टी स्पून ले लेंगे कसूरी मेथी की। कसूरी मेथी का जो फ्लेवर और टेक्सचर आता है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया आता है और बहुत ही ज़्यादा इससे सब्जी के अंदर अच्छा सा टेस्ट भी आता है। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने से क्या होता है कि हम पनीर को जब मैरिनेट करने के लिए इसमें लगाएंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छी तरह से वो लग जाएगी। बिना मिक्स किए आप कोशिश करेंगे लगाने की तो कहीं पे कुछ इंग्रेडिएंट लगेंगे, कहीं कुछ लगेंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पे 200 ग्राम क्यूब में कटी हुई हम पनीर को डाल देते हैं। अब इन्हें हाथों से हमें बिल्कुल हल्के हाथों से इन्हें हमें अच्छी तरह से इन्हें लगा लेने हैं। हर क्यूब में लग जाने चाहिए, जिससे कि मिर्च मसाले इसके अंदर जो भी पड़े हुए हैं उसकी कोटिंग लगने से इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है सब्जी के अंदर में। तो इस तरह से हम बहुत अच्छी तरह से इन्हें लगा लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा ये तैयार हो चुका है। इसे ढक करके हम करते हैं साइड 10 से 15 मिनट के लिए। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। तो यहाँ पे हमने रखी है कढ़ाई और एक बड़ा चम्मच यहाँ पे हम फिर डालने वाले हैं बटर। आप चाहे तो बटर के स्थान पे कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं या दोनों मिक्स करके डाल सकते हैं, शुद्ध घी भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं फ्रेंड्स, जिससे कि बटर हमारी थोड़ी सी कुक होने में हेल्पर हो जाती है। और एक छोटा चम्मच डालेंगे यहाँ पे जीरे का और 2 बड़ी इलायची डालेंगे। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, इसे स्किप ना करें। थोड़ी सी स्प्रेड कर देंगे इसमें कसूरी मेथी की, जिससे कि सौंधी सी खुशबू आ जाए, स्मोकी खुशबू आती है फ्रेंड्स। इससे अच्छी तरह से इन्हें हम चला करके भून लेते हैं। तो बटर की मात्रा हमने ज़्यादा डाली है इसके अंदर, इसलिए फ्लेम को हमने बिल्कुल ही लो कर दिया है, जिससे कि बटर जलने ना पाए, क्योंकि हम इस रेसिपी को ना टोटल बटर के अंदर बना रहे हैं, बटर में ही बना रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा प्याज लेंगे, जिसे बारीक काट लेंगे, एकदम फाइन चॉप करनी है फ्रेंड्स, जिससे कि अच्छी तरह से प्याज हमारी मेल्ट हो जाए। आप चाहे तो यहाँ पेस्ट डाल सकते हैं, बट पेस्ट डालने के लिए फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑयल डालना पड़ेगा, क्योंकि पेस्ट जब हम भूनते हैं तो ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद उसे बहुत लंबे समय तक अच्छी तरह से धीमी आंच पे भुनना होता है, तभी सब्जी का स्वाद आता है। अब इसे सुनहरे कलर की हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये इस तरह से गोल्डन कलर की हो जाए तो हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसे हम तभी डालेंगे जब हमारी प्याज जो है वो थोड़ी सी कुक हो जाए। अब इन्हें हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे फ्रेंड्स, और ये बहुत जल्दी से भून जाती है। लहसुन और अदरक जो होती है काफ़ी जल्दी भून जाती है और पेस्ट तो और जल्दी से जलने लगती है। तो बस उसी समय हमें डालना है। और ये देखिए, इसे भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है, बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है इसकी। तो बस हमें अब इसे इतना ही भूनना है। अब कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो जीरा पाउडर हाफ टी स्पून डालेंगे, 1 चुटकी डालेंगे दालचीनी का पाउडर और आधा बड़ा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसके साथ में डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च हम हाफ टी स्पून। और अब इन्हें अच्छी तरह से चला लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने जब मसाले डाले हैं तो फिर से हमने एक बार फ्लेम को कम कर दिया है और मसाले हल्का सा सौते कर लेते हैं। ज़्यादा देर तक हमें भूनना नहीं है, जिससे कि मिर्च वगैरह के कलर जो है वो डाउन हो जाते हैं। और अब यहाँ पे टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। तो 2 बड़े टमाटर लेके इनको पीस लें मिक्सी में डाल करके और इसे डालें। अब इन्हें डाल करके हमें इन्हें भूनना है। तो देखिए, इस तरह से चला करके हम इसे भून लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पे हम इसमें पानी डालेंगे। तो जो ग्राइंडर में थोड़ा सा लगा हुआ था फ्रेंड्स टमाटर का पेस्ट, तो मैं उतना ही पानी उसमें थोड़ा सा करके इसे डाल दूंगी, जिससे कि इसे कुक होने में काफ़ी अच्छा वक्त मिल जाता है और अच्छी तरह से मसाले और टमाटर हमारे कुक हो जाते हैं। और अब इन्हें मिक्स कर लिए हैं। अब इन्हें ढक लेते हैं, ढक करके करते हैं साइड और
तैयारी करते हैं यहाँ पे हम अपने पनीर को भूनने की। तो यहाँ हमने डायरेक्टली पैन रखा है फ्रेंड्स, और इसमें कोई कुकिंग ऑयल वगैरह नहीं डाले हैं क्योंकि हमने इसे बटर के अंदर मैरिनेट किया है। तो हम इसे इसी तरह से डाल देते हैं। स्टार्टिंग में हमें फ्लेम कम करनी है, तेज़ से नहीं करना है, और अच्छी तरह से इन्हें चलाते हुए हमें भून लेना है। जो इसमें हमने बटर डाला था वो बटर ही रिलीज हुआ है यहाँ पे पनीर के साथ में, और अच्छी तरह से इन्हें भून लेते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने इन्हें अच्छी तरह से भून लिया है, कम से कम 3-4 मिनट लगा है फ्रेंड्स इसे भूनने में हमें। और अब इसके बटर अलग हो गए हैं और इनके मसाले देखिए इस तरह से अलग हो चुके हैं। तो हम इन्हें करते हैं एक साइड, और हल्का सा जो बटर इसमें से रिलीज़ हुआ है उसे कर लेते हैं एक तरफ। और अब इसमें एक शिमला मिर्च डालेंगे हम क्यूब में कटी हुई। इस तरह से आप इसकी मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार से। और एक प्याज लेंगे जिसकी हर एक पंखुड़ियों को अलग कर लिया है हमने, और इस तरह से इन्हें डालेंगे। अब इन्हें हल्का सा हमें भून लेना है। और यहाँ पे जब हम प्याज को और शिमला मिर्च को भून रहे हैं तो यहाँ हमारा फ्लेम जो है वो हाई है, हमें यहाँ पे तेज़ आंच में इन्हें भूनना है। जब ये भून जाए ना तो एक टमाटर भी उसी तरह से टुकड़ों में काट करके रफली चॉप करके हम डालेंगे, और इसके सीड्स हमने हटा दिए हैं। अब इन सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पे कुक करना है जिससे कि ये मेल्ट भी ना हो, इसमें क्रंच भी बना रहे और ये कुक भी हो जाए। और अब जब सब्जियां हमारी थोड़ी सी क्रंची कुक हो चुकी है फ्रेंड्स, तो सारी चीज़ों को हम मिक्स करके और एक बार अच्छी तरह से बिल्कुल फुल फ्लेम पे हम इन्हें भून लेते हैं इस तरह से। और देखिए अब पनीर के अंदर भी अच्छी सी लेयर तैयार हो गई है। तो बस अब यहाँ हमारी ग्रेवी भी रेडी है। आप देख सकते हैं कि इसके जो ऑयल थे वो अलग हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह से ये भी भून गई है, और इसमें से खुशबू बहुत लाजवाब आ रही है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से भुन गई है। अब इसमें डाल देते हैं हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और इसके साथ में डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, और अब इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सारे मसाले हमारे बिल्कुल होममेड है फ्रेंड्स, और हमारे किचन में अवेलेबल रहते हैं। कोई भी बाहर से ऐसा नहीं है कि हमको लेना है और एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाए। और अब ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, तो ये है पनीर। और पनीर को हम 2 से 3 क्यूब ले करके उन्हें चटनी वाली जार में डालें और उन्हें अच्छी तरह से पीस लें। तो अब यहाँ पे हमें ना ही मेलन सीड का इस्तेमाल करना है, ना कैशियो नट का इस्तेमाल करना है, ना ही किसी क्रीम का इस्तेमाल करना है। उसके बावजूद ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा बढ़िया बनती है कि बिल्कुल जैसा लगता है कि रेस्टोरेंट से ही है, और इतने कम खर्च में इतनी आसान तरीके से थोड़ी सी बुद्धि लगा के हम इसे तैयार कर लेते हैं। बहुत बढ़िया स्वाद इसका आता है, और इसकी वजह से इसकी ग्रेवी की थिकनेस और इसका टेक्सचर इतना मज़ेदार हो जाता है और क्रीमी टेक्सचर आता है फ्रेंड्स कि आप कोई भी नहीं कहेगा कि इसके अंदर आपने कैशियो नट वगैरह नहीं डाले हैं। बहुत बढ़िया ग्रेवी तैयार होती है इसकी। बस अब ये रेडी है। अब जब हमने जो भुनी थी सब्जियां और पनीर, इन सभी को इनमें हम डाल लेते हैं। तो इसके अंदर हमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह से हमें कुक करना है। और अब इसके अंदर से जो प्याज, शिमला मिर्च वगैरह जब कुक होंगी ना तो पानी अपने आप रिलीज़ हो जाएगा और बहुत बढ़िया से ये सब्ज़ी कुक हो जाएगी। लेकिन इसे ध्यान देते हुए हमें कुक करना है। और अब इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए, और इसका टेक्सचर इतना मज़ेदार है फ्रेंड्स की, और खुशबू तो इतनी लाजवाब इसके अंदर से आ रही है जैसे कि अभी खाने की इच्छा हो, इतना बढ़िया लग रहा है ये। और अब इन्हें ऐसे ही हम ढक लेते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से, और कुछ देर बाद हम इसे फिर चेक करते हैं फ्रेंड्स। बीच में एक बार ज़रूर खोल के चेक कर लिया कीजिए इस तरह से सब्जियां अगर हम ढक के कुक करते हैं। और अब इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया से ये हो चुका है, क्योंकि पनीर के अंदर जो बटर था वो भी ग्रेवी के अंदर आया है और अच्छी तरह से सब्जियों से भी थोड़ा सा रस रिलीज़ हुआ है। तो इस तरह से ये सब्जियां हमारी तैयार हो गई हैं अच्छी तरह से। एकदम आसान विधि से घर में ये बन जाती है फ्रेंड्स। इसे नान के साथ, चपाती के साथ, राइस के साथ, किसी के साथ भी आप सर्व करें, बहुत ही लाजवाब लगती है। और बिल्कुल आसान विधि से, सरल तरीके से इसे मैंने बताया है, इतनी शानदार तरीके से ये सब्ज़ी तैयार होती है। और इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अगर कोई भी आपके डिनर सेट बैठेगा फ्रेंड्स तो बिल्कुल भी उसे यकीन नहीं होगा कि आपने इसे घर में बनाया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक नमस्कार।